राम सीताराम सीताराम जय सीताराम जय। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम। बोले श्री सीताराम नाम महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। आओ श्रवण करें जी। एमहर लीला चल रहल गोकुल में अनेक प्रकार के लीला। ओमहर और मथुरा में कंस देखल कि सब राक्षस के डकैतवा मार दिलन बलराम और कृष्ण। अब किनको पर विश्वास नहीं होता। अब वो योजना बनोलखिन कंस जी हिनका अपना हाथ से मारो। तो वो योजना की बनबे छथिन अक्रूर के बजोलखिन। अक्रूर चाचा के कहे छथिन जे अक्रूर जी अहाँ गोकुल जाओ और दोनों बालक के कन्हैया के बलराम के कहबन जे अहाँ के मामा धनुष यज्ञ करैया वही धनुष यज्ञ में चलो धनुष यज्ञ देखे ला। उनका फुसला के लो और हम एठाम इनका अपना हाथ से हिनका मूड़ी मचार के खत्म कर देवे हमार दुश्मन समाप्त हो जाए। योजना बना के अक्रूर जी के सुना देलखिन। अक्रूर जी राजा छिए ओहो भी चंडलवा राजा कोना के जवाब देथिन भीतर में तो कहिए हे भगवान कथीला हमरा ई साधु बनेलो कथीला ई राज में हमरा जन्म देलो ए दोनों बालक के हम ही मारा के सजा पाओ दंड पाओ भगवान के पास जाकर हम ही निमित्त बना हिनकर मारा के मने मने लेकिन बैठ नहीं सकिए कि हम नहीं जाए। रथ लेलखिन गड़गड़े एलेन गोकुल। जखने नंद बाबा देखलखिन नंद बाबा तुरंत उनका उतार के और चरण पखारलखिन अक्रूर के आ कहे छथिन एक गौ लुरखिन आ गौदान देलखिन अक्रूर बाबा के। अक्रूर कहे छथिन हे भगवान कतेक सरल अछि नंद बाबा ये सोदा देखियो त बाप रे बाप एहन सरल स्वभाव की गौदान ले के हमरा देलक है आ तकरा बेटा के हम मरवावेला चाह रहल छी। करके कोना कोना आगमन बने अक्रूर जी करके यो हम तो बड़ी गर्वर से आयल छी हां कि आहा बेटा के हम मरवावेला आयल छी। हमरा कंस भेजने है जे कन्हैया के बलराम के लो धनुष यज्ञ के नाम से और ओइठाम आहा बेटा के मार दे से आहा बहाना कोने जे कहियो हम नहीं देब हम जाके कह देबन कंस के जे नहीं देलक नंद जी हम की करब कहियो न। ई सब दोनों गोरे बातचीत करते रहते कन्हैया बलराम सुनत रहते कन्हैया के जी भैया एठाम त योजना बने नहीं जाए के ई चंडलवा मरते केना करके की विचार छ तोर करके रथ पर चढ़ू जाय करके बलराम कन्हैया रथ पर कूद के चढ़ गेल के अक्रूर चाचा और कहां को चलो हम तैयार छी। नंद दौड़ल के यशोदा दौड़ल के करके बेटा ई की बात करे छी बाप रे वो तो जग नहीं भरल अक्रूर चाचा कहलखिन अहाँ के मारे ल बजाय रहल छी। कन्हैया कहलखिन जे हे नंद बाबा अगर अहाँ के हम पुत्र बन के आयल है तो बाल में बाका कोई कर सकिए अगर पुत्र बन के नहीं आयल है तो हमरा महलों में नुका के रखबी तैयो हम समाप्त भ जाब। एहि दुआरे अहाँ चिंता जुन करू हमरा बाल बाका नहीं हेते अहाँ के पुत्र बन के आयल है तो अहाँ आशीर्वाद दिया। समझा के नंद बाबा के यशोदा के और वापस करे के अक्रूर चाचा पर रथ पर एलै और हाकने चल जाइए रथ के जमुना में एलै जमुना पार हुई है इतनी गहराई जमुना
और पार भक ए पार एलेन नंद बाबा अक्रूर चाचा कहे छथिन जे हे कन्हैया जी हमरा समय भ गेल कनी संध्या वंदन करो के हमें जमुना जी में कनी संध्या वंदन कर ली तब चलो हेते ने कहलके जी चाचा जल्दी कर ले जाय गेलखिन जमुना में डुबकी लगबो के लेल संध्या वंदन करो के लेल स्नान करे छथिन। कन्हैया जी कहे छथिन भैया चाचा के होई छन कि जे हम नंद बाबा के बेटा छी कनी देखा दिए कहलके जल्दी देखाओ से बाबा अक्रूर जी वही में डुबकी लगबिए त देखिए जो रथ सहित हुए पानी के तौर में वहीना खड़ा छथिन दोनों भाई। अक्रूर चाचा देखिए अरे बा ई को तो जमहर छै ले लूता तो रोड पर खड़ा केने छी मुड़ी ऊपर के देखिए वो रोड पर वहीना दोनों भाई ऊपर बैसल या मुस्काई रथ पर आपकी शंका में फिर डुबकी लगबिए त देखिए तौर में वो रथ आ बलराम कृष्ण रथ पर बैठा लिए कथी के लीला भ रहल अछि मरी एतू देखे छी फिर ऊपरो देखे छी फिर मुड़ी ऊपर करके पानी में से त देखिए रोड पर वहीना दोनों भाई रथ पर बैठल फिर ओई में डुबकी लगल के कन्हैया कल के ना छाटल बैठा रूप के हटा के ओई दोनों भाई के रथ के हटा के आ शंख चक्र पद्म धारण केने भगवान कन्हैया प्रकट भ गेल ओई पानी में कहलखिन चाचा देखियो हम के छिए कहलखिन सरकार अपने प्रणाम 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 ई कन्हैया अपने छे कहलके हां हमी छी आ शंका करै छी कहै छै जे मार देते कंस देख लिया एठाम से शंका हटा दियो हमरा कोई मार में हाल नहीं छे संसार में बुझलिए आ हमरा चल कहलके सरकार धन्य छी ए माया के ने हमरा ऊपर में देबे कहलके अखन तत्काल अहा के बुझा देलो हमरा ई नहीं बुझबे जे हम नंद के बेटा छी या वासुदेव के बेटा छी हम गोलोक बिहारी श्री कृष्ण जी ए धरती के उद्धार कर के वास्ते आयल छी हे अक्रूर चाचा पूरा बात समझा देलखिन लीला के समेट लेलखिन अब माया के फेर देलखिन। अक्रूर चाचा ऊपर एलखिन देखिए कन्हैया के ऊपर कन्हैया कहल के चाचा कते देर हां संध्या वंदन कर चलू ना विलंब होय छै मामा के जग देखे ले कहल के हां कन्हैया चलू और रथ गड़गड़े ने चल जा रहल है जमुना किनारे किनारे जब वे धोबी घाट के नजदीक एलैथ कंस के जते धोबी छले सबटा कंस के कपड़ा खींचे चलखिन कन्हैया के जे भैया मामा के दरबार में जाय छी त एहने कपड़ा और पहिर के जा दरबारी कपड़ा पहिर के चलो ने कहल के कतो लेबा कपड़ा कहल के देखे छी सबटा ई दरबारे के कपड़ा खिंचा रहल छै आ ओई में एकटा धोबी में छले प्रधान रजक धोबी हेड छले ओ कहल के ई कपड़ा तू लेबा केना के लेबा कहल के मांगा जे छी कनी रथ खड़ा करू चाचा चाचा रथ खड़ा कर देलखिन आ गेलखिन ओई रजक धोबी ला के यो कहल हां कनी कपड़ा ले छी अरे बाबा धोबी कहल के छी अरे हम सब बोले चारे कपड़ा ले छी बजलखिन ने कनी या कनी रंगदारी नहीं देखलखिन जेकरा मांगी के रहते से कहते न जे यो कनी चीज देबे कि ने कनी के एना ने भाषा है वो कहे कपड़ा ले छी रंगदारिये भेल ने कहे जे बजल के ढंग नहीं चाहिए कपड़ा के करते से छी कंस के महाराज के छी कपड़ा आ तू कहे छी ले छी डर नहीं छ के छे तो कहल के हमर नाम कन्हैया छी गोकुल के कहल अरे उ डकैतवा कन्हैया रे कहल के डकैतवा छी ओ कहल के छी ने तो सबटा राक्षस और के मार देल के कहल के आप जे बुझिए यहां लेकिन ले छी कपड़ा कहल के मारबो मुंह में थप्पड़ पहले हमरा से युद्ध कर कहल के अमीर बच्चा हम अहाँ से युद्ध करी आप जुआल कहल के दी बच्चा नहीं छ तू एक एक राक्षस के धनकासुर के बच्चासुर के सक्रासुर के बत्सासुर के मारल के ई बच्चा छी की युद्ध कर हमरा से अरे वाह भगवान कहल के कते देरी करे छ जल्दी कर नहीं छै टाइम होते कहल के हां भैया करै छी जल्दी कोन ने कोन दके ना कहे के ताली बजा देलखिन रजा के गुठी पकड़ लेलखिन आ नचा के आ गर्दन बचा के पिठी करे एक चोट देलखिन वही धोबिया पात पर सबका हड्डी कुरकुरा गेल चल के कहना कल के दादा एक एक फुट में सुधाई अपराध करने के लिए वही ठाम से जते धोबिया छलेन सब भागल पड़ा गेलखिन भागल गेलखिन कंस के दरबार में सूचना करल रे तो कह रे एना किया भागल बेचारे की बात छे रे कल के सरकार महाराज सबटा धोबिया रार भ गेल कल रे सबटा जिंदे छा रार खना के भ गेल कल के सरकार ने मिले रजब चल गेल कता चल गेल ऊपर कल के यार तक के बात नहीं आ बाबा एक एक चोट में समाप्त कर देल के तय कहलो जे कहीं वही द कने आवे छे
गोविये टोला दकन सबटा हमरा सब याद वाले कन जनान कह रे जो भी सब जो अपन घर जो मौज कर। अरे ओकरा तुम बजेबे करे छी काल तू सुनिए हे दोनों टा के अपना हाथ से हम मार देबे आ तब देखिए काल खुआन जो अपने घर आनंद कर जो सबके पढ़ा दिलखिन। एमहर कन्हैया जी जा रहल छथिन ओइ राजमार्ग में से आगा जी गेल के नजदीक में मथुरा के नजदीक से एक बुढ़िया सोना के कटोरा में चंदन घिस के केसर कस्तूरी युक्त चंदन सब दिन महाराज के ललाट में लगवे छलखिन। ओते कीमती चंदन सोना के कटोरा में लगा दे छथिन। आ वो के छै उनका नाम छिन सेंद्री कुब्जा। उनका ड्यूटी छले महाराज कंस के माथे में चंदन लगवाना। सूरत जे कर चल जाइए इस आवाज सुन के ई बुढ़िया लाठी टेकने एना के जे तकइए सो रूप के जे देखर के बलराम और कृष्ण के खराब हो गेली कहे छै हे भगवान ई सब दिन हम चंदनवा के माथे में चंदन लगल ई माथ में जी चंदन लगेतिए ते कतेक सुंदर हेते। वाह ई चंदन ए माथ में लगवा जोगी छै। ताबे में रथ नजदीक में आबि गेले कुब्जा एना के इशारा करे छथिन। कन्हैया कहलके अकुल चाचा कने रोकियो तरत कि ई बूढ़ी किछ कहिए रोकलखिन। कुब्जा इशारा करी जे सरकार अहाँ के माथ में चंदन लगा कहलके आओ देन पकड़ के रथ पर चढ़ा लेलखिन आ दोनों गोटे के चंदन रेच के लगवे छथिन। कन्हैया कहलके हे बूढ़ी हमरा की चंदन लगवे छी अहाँ कंस जे अहाँ के सजा दे तब कहलके आइ हमरा डर नहीं छै सरकार ई चंदन अही कपार में लगा जोग छी तै द्वारे लगवे छी आइ हमरा डर समाप्त भ गेल छै। ओ डर समाप्त भ गेल चंदन लगा देलखिन नीचा उतर गेल। बलराम कहिए कि अरे कन्हैया जी भैया एते बेशकीमती चंदन हमरा तोरा लगा देलको कुछ इनामो दभा का मंगनिए कहलके जी भैया दै छी। रथ पर से कूद गेलखिन कन्हैया रोड पर चल गेले त बुढ़िया के डांड पकड़ के आ एक पटका ध देलखिन पेटकुनिया गए। बलराम बजे रे कन्हैया तोर सबटा उल्टे बात ई कथि के लिए कहके भैया रहो न एक मिनट आप पटे के देलखिन वे कुबर पर लात धका बाएं पकड़ के उल्टा सीधा घिचल के करकड़ा गेले पूरा कुबर पर तबे तोर सबटा उल्टे बात छ कन्हैया बाप रे समाप्त हो गए। रुको न भैया एक मिनट देखियो न देखिए बलराम जे कोई कुबर में से वो कतो गेलू बुढ़िया ने गेल 16 वर्ष के नव ज्योति निकल के आगा में बेस गेली घूंघट कर के सवा हाथ के घूंघट कर लेलखिन। आ कन्हैया जी उमर से वापस रथ पर चढ़े ले जाइए चट से हुनकर दामन पकड़ लेलखिन। कन्हैया करके मरी कुब्जा ई केला पकड़ लिया हमरा कहलके सरकार एक कुब्जा से 12 वर्ष के कुंवर जिनका पीठ पर छने तेकरा तोड़ के ई 16 वर्ष के हमरा युवती हमरा बनौला है एकर पालन के करते इस संसार में से कोई पालन करे वाला हम के छोड़ के बलराम के जा पड़ा में बियाह है इनका जरे बड़े सदा के सुंदरी बनोने फिर जा कहलके भैया आहा चिंता नहीं करिए कहलके कुब्जा ऐसे नहीं तोरा ई सुंदरी बना दिले तब हमरे बियाह कर पड़ते कहलके सरकार तो दुनिया में के छे पालन करना रहे रूप के ठीक छे सेंद्री ठीक छे मान लो लेकिन अखन आहा संग हम नहीं प्रेम करब आहा चल जाओ अपना घर तरुआ भुजवा सबका 56 व्यंजन बनाब आ हम जे छी मामा कंस के दरबार में उम्हर से जे हुनका समाप्त क क वापस जे आब सब काम समाप्त क क त अही घर में हम पहनाई करबे अही के घर में जाओ आ तैयारी करो ई ऑर्डर दे देलखिन। श्रोता गोपी विरह में कहल गेले कन्हैया जब गोकुल से एलखिन मथुरा तो वापस गेलखिन ई कुब्जा जा देलखिन उनका गोकुल नहीं जा देलखिन। गोपी विरह में कहल गेले कि जे ही बाटे गेल रे काना दुभिया जननी गेला आहे आहे कुब्जा से बतिया दुभिया जन्म के बिजुबन आदल
दुभिया जनमी के लई आहे आहे बूढ़ो दुभिया जनम के बिजुवन आहे आहे बूढ़ो गोकुला के छोरी रे कान्हा गोकुला के छोरी रे कान्हा मधुपुर में जाकर बसले गोकुला के छोरी रे कान्हा मधुपुर में जाकर बसले आहे आहे बूढ़ो गोपी कही चले खूब जहाँ से बतिया हल करो भाई रे आहे आहे बूढ़ो खूब जहाँ से बतिया हल करो भाई गोकुला के छोड़ी के मधुपुर में जाके बसने कुबजा से बतिया को भाई गोपी कहिए गोपी भी रह घुर के नहीं लिखे में मधुपुर से उससे बतिया नहीं आवत लिखे उनका प्रेम में वही ठाम रह गया। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। कन्हैया कलखिन आगा पेरी कलखिन अखरूट के कलखिन जे चाचा अब हमरा नगर में वहीना पैदल जाती हमार सब नर नारी सब जे गोपी बनल वह जे अदृश्य रूप में जे कहने रहथिन कन्हैया देवता देवी के यो ठाम ले छथिन सब लालाई छथिन इनका दर्शन कर के ले कन्हैया तो बुझे छथिन कल के चाचा आहा चल जाओ रथ लग हम पैदले के नगर में मामा के दरबार में जाए चाचा रथ लो को गए तो अपन आश्रम के चल गला कन्हैया दोनों गोरे पैदले हुए नगर में प्रवेश करके से जेना भगवान जनकपुर में देखो के लिए नगर के देखो के लिए राम लक्ष्मण के लिए दोनों भाई एना जुगल जोड़ी ओहो में जा रहा छथे से नगर के नर नारी सब जेना एठाम कहल के ई के छाइत सब के झरोखा में आबि गेल के झरोखा में आबि के भगवान राम के लक्ष्मण के निहारे छथिन आ पूछे छथिन जे के छथिन सजनी कौन शहर के राजकुमार कहाँ के आदि रे सजनी कौन शहर के राजकुमार कहाँ के आदि रे कहाँ के आई कहाँ ते आई रे कहाँ ते आई रे सजनी कौन शहर के राजकुमार कहाँ ते आई रे सजनी मिथिला की सखिया महलन की शीश झुकाई रे मिथिला की सखिया महलन की शीश झुकाई रे राम लखन को देख देख के उदाहरण दिलो है तीना राम लखन के तीना वो ठाम यार भरल छे राम लखन को देख देख के गोद मनाए रे सजनी अरे सजनी कौन शहर के राजकुमार कहाँ ते आए रे सजनी कौन शहर के राजकुमार कौन है मतबर भाग
भागन ऐसी जो इन जानी रे। ऐसे कि इनकर माता के छिए कौन है मातबर भागन ऐसी जो इन जानी रे। कौन पिता के लाले कहिए, कौन पिता के लाले कहिए, सब मन भाई रे। सजनी कौन शहर के राजकुमार कहाँ ते आई रे। सजनी एक सखी रघुबर को निरख के धोवत आई रे। एक सखी रघुबर को निरख के धोवत आई रे। एक सखी अपना में बातचीत कर लगलखिन, बतियाई छथिन, कहे छथिन कि ए पर तो सियाज के लायक अगला के देखा के ए बर तो सियाज के लायक देव मनाए रे। सजनी कौन शहर के राजकुमार कहाँ ते आई रे। सजनी कौन शहर के राजकुमार कहाँ ते आई रे। सब देव मनबैये जे ई बर अगला जे ई त सियाजी के लायक छै। एना ए मथुरा में नर नारी सब अपना छत पर आबि गेले आ दुनू के कन्हैया के बलराम के अवलोकन करे छथिन। रूप के देख के ललाई छलिए, नामेटा सुनने चल के जे गोकुल में एहन कन्हैया है से कोई पर रूप के देख के ओ नर नारी सब आवाज लगबैये। जखने देखल के ने दुनू के जयकार करे छथिन कि कृष्ण बलराम की एने आवाज करे छथिन। ओ नर नारी सब आइ डर हटा गेले, डर भाई गेले उन्हें कंस के इनका रूप के देख के दोनों के शक्ति आबि गेले। नर नारी के डर अब खत्म हो गेल। कंस के एकदम पूरा ऊर्जा लाइव के कहे छथिन कि कहियो दस तब ने कोई में आवाज देते कंस के छाती दहलते। ये नर नारी सब हमरा से डर लिए आई के जय एही में आवाज देते ठाम है कहियो वो ऊर्जा में लेके ये कंस के दरबार में पहुंच जाए। कृष्ण बलराम की गेले आधा दूर कनी झड़के से सुने छथिन, उते नहीं गेले कनी और कनी लेके कहियो जे पहुंच जेते ए बेर शायद पहुंच जेते हमरा लगे कहियो त कृष्ण बलराम की ये आवाज तो सुने ला चाहे छ बा ई छले ऊर्जा वाला अंतर में दबे ने रे जीत हेते है। बोलिए आनंद कन भगवान की जय। नारी सब जे ई जयकार लगलखिन कंस के ये चानूर मुष्टि ये आवाज का कस होई है कि महाराज ई नर नारी जते मथुरा के सबटा ओए दोनों के देख के आवाज लगबे कल के आ अच्छा यानी इनका डर हमर समाप्त हो। अच्छा ठीक से आवा दियो ए दोनों का जे समाप्त करे तो ए नर नारी के हम देखबे छै कल। और कोई कुवलिया पीढ़ हाथी के मतवाला बना के गेट पर ध देल के दोनों बालक देखने द्वार पर कहते हैं चिप के मेल दिया। दोनों भाई जब पहुंचल के गेट पर हाथी तक मतवाला कुवलिया पीढ़ हाथी चिपेला चाहे छथिन कन्हैया पैंट बदल के आ बलराम दोनों दांत पकड़ लेलखिन आ घीचे खूब ऊपर से उकसा दे मां के चिप ना। बलराम कहलखिन कन्हैया तू घीचा। एक बेर पैंट बदल के कने बलराम चल के पीछा में नंगड़ी पकड़ लेलखिन आ बलराम नंगड़ी पकड़ के पीछा में घीचिए आ कन्हैया जी दांत पकड़ के आगा में घीचिए आ ऊपर से उकसा दैया वो महौत ये चिप न तू चिप ना। हाथी के एक दने के क्या तीन तीन दने प्राण जाइए पाछुओं से आगुओं से आ ऊपर से महौत भोकैया भेले। कलखिन बलराम के कते देरी करवा जल्दी दरबार में पहुंचाने कल जी भैया आओ ना आगा। तुरंत नंगरी छोड़ के आगा गेलखिन आ दोनों गोरे दांत के घींचने 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 दरबार के गेट पर लगा के हाथी के अलरा के गिरा देलखिन। हाथी के प्राण निकल गेलेन ओ दांत खींच लेलखिन और वही दांत लगे महत के कनी टोन देलखिन। दू फाक भ गेलेन महत समाप्त।
और वही दांत लगा पहुंच गए कि दोनों भाई रंगशाला में। जखने के लिए रंगशाला में चानूर मुष्टि देखा कि कंस कहिए के ची कल यह चे बेमनमा यहाँ तक कल यह चे कल के मामा प्रणाम कल के प्रणाम तुरंत हम बोलिए हमारी ये ले कल के मारे वाली धनुष जब छे कल की तो हमार छल छले चानूर लड़ाई चलो मन युद्ध करू कल के मामा की बात करे छे ई कहिया कत के जुआल पहलवान हम ई बच्चा इनका साथ में हमरा कहे छे मल्ल युद्ध करी ले ई बढ़िया बात भेले कल के ई कहिया कत के जुआल चा तू आई के छे ई सक्कासुर बच्चासुर पुतना के ई आई के बच्चा मारल के तू आई के बच्चा छे हैं युद्ध कर कल के तो हम आई के बच्चा नीचे कर पड़ती युद्ध कल के हां कर पड़ती चानूर मुष्टि के कल के ए चानूर मुष्टि की देखे छै युद्ध करा सरवस खाई भोग करी नाना ए चानूर सरवस खाई भोग करी नाना सब दिन तो हमार अन्न खेला आई तू मुंह देखबे छै दुश्मन मा के सरवस खाई भोग करी नाना सर देखी भाई पल्लव प्राणा ई बलवान जे बच्चा हमर अन्न खा खा के ई क्या मुंह देखबे छ मारा के चानूर कल के लड़ाई करो भीड़ गेलकिन कन्हैया जरे चानूर मुष्टि के जरे बलराम आ दोनों के मल युद्ध हो लगे के कखनो ई घींच के ओई देवाल ल जाइए कखनो बलराम घींच के ए देवाल ल जाइए बलराम कल के कते देरी करवा कन्हैया कल के ठीक से करो कन्हैया एक बेर पैट बदल के कर गुठी पकड़ के आवे देवाल लगा के झटक देल के छितिर बितिर भ गेल चानूर आ बलराम एक बेर मुट्ठी बांध के आ एक मुक्का मुष्टि के देल के दू फाक भ गेले आ ई तरह तोरण कोसल कुट के सब के समाप्त क क आ कूद गेलखिन वो भगवान परशुराम जी कहने रही देने रहते धनुष शिव धनुष वही वेदी पर जाके कन्हैया पटाक सिंह वही धनुष के उठा के कराक सिंह जोड़ देलखिन कंस जे दरबार पे सिंहासन पर सब देखिए कि जो यह छे हमर बात यहाँ परशुराम जी कहने रहे जाबे उ सोचे ताबे कन्हैया एकटा धनुष के टुकड़ी लक आ पहुंच गेलखिन आ बलराम दोनों गोरे के एकटा टुकड़ी लगा दोनों साइड में खड़ा भ के सिंहासन के पास कल के एता कत एला रे कल के एता कत एलिए आ कन्हैया एक झापर देलखिन सिंहासन पर जेहिना कंस उग्रसेन महाराज के एक झापर देने रहते न गिरा देने रहते वहीना कन्हैया एक झापर जे देलखिन उ हड़बड़ा के नीचा में गिर गए बलराम कल के कन्हैया टारा टारा एकरा ओना नहीं मारल देते कल के केना कल के बर आतताई छी ई बर अत्याचार करने छी इनका हां ठीक पकड़ू घिसिया के ने चलो हम लात जूता से इनका मारे देबे इनका मुक्का के लात से पैर से इनका मार देबे और कन्हैया जी ठीक पकड़ रखे आ घिसिया में वही दरबार से आ बलराम जी लात जूता मारे उनका शरीर पर प्रहार करेंगे घिसिए जमुना में जी में धर्म से मिला गए प्राण के अंत भ गेले श्रोता जी भी मथुरा कहियो तो ओ एहना नहर बनल से बना देने छथिन जे घिसियो ने छथिन कंस के से और उनका प्राण अंत भ गेले कन्हैया बलराम ऊपर में आबि के विश्राम करे छथिन दोनों भाई तो वही स्थल के नाम छै विश्राम घाट कहियो जाब मथुरा कभी विश्राम घाट जेबे तो ओइठाम सबटा दृश्य ओहिना छै बनल देखा ओइठाम विश्राम केलखिन है बहुत थाकि गेल छलखिन तो विश्राम करे छथिन वही समय में वही कंस के दू गो घरवाली छलेन जरासंध के बेटी छली वो जिनकर नाम छलेन आस्ति प्राप्ति भागवत के 50वां अध्याय में देखबे पहले अध्याय में 50वां में उत्तरार्ध में आस्ति और प्राप्ति पढ़वे तो मिल जाए यह दोनों मामी एलखिन तो कन्हैया के मन बोले कहीं मामी हमरा श्राप ने दे दिया इनका घर वाला के हम मार दिलिए कि मामी गोर लगे छी प्रणाम अहाँ हमरा श्राप नहीं दे पहले कह लगलखिन हमरा श्राप नहीं दे हमरा ई लोभ नहीं एछ जे अहाँ के राज्य हम ले अहाँ के राज्य अहीं के ससुर उग्रसेन जी करतीन
ई त अत्याचारी छल अत्याचारी छल ते द्वारे हिनका हमरा मारा पड़ल कर धरतियों में हिनका से व्याकुल छली ते द्वारे हे मामी हमरा श्राप नहीं दे और समझा बुझा के ओइठाम अंत्येष्टि क्रिया भेलन कंस के और एलेन भगवान जेल में माता पिता के कड़ी बीरी छोड़ खेल उग्रसेन के करी बीरी छोड़ा को बाहर केलखिन उनका छोड़ क्रिया केलखिन नाखून केश इत्यादि कटवा को उनके कहिए छोड़ क्रिया एठाम तो दूसरा अर्थ लगा लेने से अपना सब मिल गई तो छोड़ झप्पी कर तकरा कही छोड़ क्रिया के मतलब हुई है छोड़ झप्पी वो सारा झपने में छोड़ झप्पी मतलब भेले छोड़ कर्म केश नाखून जे कटा ले लिए तो भोगे छोड़ कर्म तो कहिया करे छे नौ केस में करे छे दसम दिन नहीं लेकिन यही दिन होना चाहिए चौथे दिन कराना चाहिए आए गुप्त चीज सब सबका हमार साधु संत सब ई क्रिया करे या वेद के क्रिया लेकिन हमार समाज चल गई इसका तो नहीं पता ओ ऐछे पुरानी ऐछे पुरना ई वेद सजे कार्यक्रम हुए से साधु संत अबैये चला के तुरंत वो केस नाखून कटा के अशुद्ध हुए पवित्र तब न भगवान को पूजा करिए वो उत्तम कर्म छे लेकिन हम सब वैज्ञानिकों कहने छथिन जांच के जब आप मुर्दा जलाते हैं तो मुर्दा जलाने के बाद धुआं नाखून में लगा केस में लगा उसको तुरंत हटाइए नहीं तो जितने अन्न पानी में आप हाथ देते हैं वो सब अशुद्ध हो गया वैज्ञानिकों के उनमें क्रिया बनी है नकारात्मक ऊर्जा थी उनका हटा के और तुरंत स्नान कर पवित्र हो हवन करो घर में हवन केला से कोई बैक्टीरिया जो फैलल है बैक्टीरिया के समाप्त है हवन कराना चाहिए तुरंत आवे मुर्दा जला के हवन करावे भले ही पंडित से नहीं करे अपना जनी छी जरूरी नहीं पंडित से करे नहीं हम यो बात कहो अपना अगर जनी छी तो अपने से सारा क्रिया सब चीज लाइव के समान हवन सामग्री पैकेट नोटा लकड़ी लाइव का तिल घी लगा के उसमें सहन को 108 मंत्र गायत्री मंत्र से हवन कर लिए वो वातावरण पवित्र भयती धुआं से जते बैक्टीरिया छे नकारात्मक ऊर्जा है सब समाप्त कर देते आधा जे अपना मन से काम करू पीछे वैदिक बोलिए आनंद कंद भगवान की जय उग्रसेन महाराज के बाहर लैब का छोड़ क्रिया करा के और वही सिंहासन पर लौ गए उग्रसेन के गर्ग मुनि के बजा के आव तिलक दे छथिन उनका या समय छल जे राजगादी हम कहलो कहने रहिए जे पहले ही वासुदेव महाराज देवकी जी हमारे उग्रसेन महाराज के तिलक देते कपड़ा वस्त्र इत्यादि हेते इनका हम तो दबाव किनको नहीं देते इनका सामर्थ्य थे तो महारानी के महाराज के देते ही नहीं है इनका तिलक लगावे और क्रिया के पूर्ण करे और इनका बाद में अहू सबके अगर भाव बना तो तिलक लगा के भगवान के और तब जे इच्छा है भगवान के चढ़ावा इत्यादि फूल पर उनका स्वागत करवे जे हम 7 दिन कथा सुनो तो सबके मन में है जे पंडित जी के चाहे दादी के दक्षिणा तो वो अपन भाव तक करो लेकिन हम तो यह कहो कि हमार दक्षिणा एक चीज हम मांगब हाँ सबसे फर्स्ट एगो में एलो हम और सबसे पहले तो ये कहब जे कथा सुनौलो जे त्रुटि फूटी भाषा में सुनौलो हमरा जे पास में ज्ञान है सुनौलो तो ओई में जे त्रुटि फूटी भेल है तो हमरा बालक जान के क्षमा करब हम अहाँ सबके बालक छी अखन बालक रूप में अध्ययनरत छी पिताश्री के माताश्री के कृपा से हम अपने सबके सेवा करे छी और सेवा के लिए हम तत्पर छी हमरा से जे सेवा ले से लिया बाबूजी के उपरांत हम सेवा के लिए तैयार छी त्रुटि फूटी के क्षमा करवे या हम अपने सबसे निवेदन और विशेष की कहो दूसर बात जे